जैसा कि जानते हैं हेल्दी भारत यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है जहां पर टीबी, एमडीआर टीबी, एचडीआर टीबी, प्री एचडीआर टीबी और टीडीआर टीबी का ट्रीटमेंट और उससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में हमेशा अपडेट आते रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्री एचडीआर और एचडीआर किसे कहते हैं वह बताएंगे और उसमें कौन कौन सी दवाइयां चलती है वह बताएंगे, और अगर हमें एक्सटेंशन करना पड़े ट्रीटमेंट का वह क्यों किया जाता है या फिर प्री एक्सडीआर क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे जरूर समझिएगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर आप भी कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका भी टेस्ट में प्री एक्सडीआर या एक्सडीआर हो। तो हमें जानकारी अगर रहेगी तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि टीबी हो, एमडीआर टीबी हो, एक्सडीआर हो, प्री एक्सडीआर हो, कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। ये बात अलग है कि आपको लगता है कि हाँ, यह दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है और ये मुझे हो गया है तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कभी-कभी होता है कि हमें अगर जनरल टीबी हुआ और हमने ट्रीटमेंट कराया किसी प्राइवेट डॉक्टर से, तब प्राइवेट डॉक्टर का एक हैबिट हो चुका है। पहले के प्राइवेट के डॉक्टर थे, उनका एक हैबिट हो चुका था कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के साथ-साथ हम लेवोफ्लॉक्सासिन के भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन सेकंड लाइन ड्रग है। फर्स्ट लाइन ड्रग में मात्र 4 ही ड्रग आता है, 5वां भी आया करता था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। पहला है रिफाम्पिसिन, दूसरा आइसोनियाज़िड, तीसरा एथम्बुटोला, चौथा पारिजोनामाइड। इसके अलावा पहले आया करता था एक और जिसे कहते थे स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेकिन अब उसे डब्ल्यूएचओ ने बंद कर दिया है। मात्र यही चारों दवा से हमारा जनरल टीबी ठीक होता है। लेकिन जब पेशेंट लोग आते हैं तो प्राइवेट से जो ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, वहाँ पर मैं अभी भी देखता हूँ कि डॉक्टरों द्वारा यह प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस AKT4 लिखते हैं, साथ में लेवोफ्लॉक्सासिन भी लिखते हैं। यह गलती हो या उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस सोचने की वजह से वह ऐसा लिखते होंगे, लेकिन यही लेवोफ्लॉक्सासिन की वजह से हमारा प्री एक्सडीआर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारा एमडीआर है तो। क्योंकि जनरल टीबी के दौरान हमने लेवोफ्लॉक्सासिन के भी ट्रीटमेंट लिया था, तो हो सकता है कि जब हमारा रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट हो जाए या आइसोनियाज़िड रेसिस्टेंट हो जाए, तो हमारा लेवोफ्लॉक्सासिन भी रेजिस्टेंट होने का चांस 90% तक बढ़ जाता है। और यही कारण है कि एमडीआर से हमें प्री एक्सडीआर या फिर प्री एक्सडीआर से एक्सडीआर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा या हो सकता है कि इनमें से आप भी एक होंगे जिनको प्री एक्सडीआर का दवा चल रहा होगा या एक्सडीआर की दवा चल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप एक्सडीआर और प्री एक्सडीआर और एमडीआर तीनों को अलग मत समझिए। सिर्फ दवाइयां चेंज होती है, ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, एमडीआर में होता है कि 2 रेजिमेन चलता है, शॉर्टर रेजिमेन चलता है और लॉन्गर भी चलता है। जहां पर अवेलेबल है शॉर्टर रेजिमेन का, तो शॉर्टर रेजिमेन यानी कि 9 महीने में 7 तरह की दवाइयां 9 महीने में ही ठीक कर दिया जाता है। और जहां पर अवेलेबल है लॉन्गर रेजिमेन का, तो 5 तरह की दवाइयां 18 महीने में ठीक किया जाता है। लेकिन इस दौरान उनका कल्चर टेस्ट भी लिया जाता है। उस कल्चर टेस्ट में यह पता किया जाता है कि जो हम दवा चला रहे हैं उनमें से कोई ऐसा दवा है क्या जो रिफाम्पिसिन आइसोनियाज़िड के अलावे कोई ऐसा दवा है क्या जो भी रेजिस्टेंट है। तो उस कल्चर टेस्ट में पता चलता है कि हमारा लेवोफ्लॉक्सासिन, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का एक लेवोफ्लॉक्सासिन है, वह भी रेजिस्टेंट हो चुका होता है। तो उस दौरान उसे हम प्री एक्सडीआर कहते हैं। अब प्री एक्सडीआर हो या एक्सडीआर हो, सीधे वह शॉर्टर रेजिमेन से कन्वर्ट होकर के लॉन्गर में चला जाता है। अगर लॉन्गर में चल रहा है तो सिर्फ दवा बदलने की जरूरत है। अगर एमडीआर का दवा में लॉन्गर रेजिमेन चल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ वह लेवोफ्लॉक्सासिन की जगह पर डेलानामाइड चलाया जाता है या फिर किसी दूसरे दवा से रिप्लेस करके आपका ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि अगर शॉर्टर रेजिमेन चल रहा था, 9 महीने में ठीक होने वाले थे, वो आप 18 महीने में ठीक होंगे। यह तो हम समझ गए कि प्री एक्सडीआर किसे कहते हैं। प्री एक्सडीआर सिंपली मैं बताऊं तो एमडीआर के यानी कि रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़िड के साथ-साथ अगर लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट भी हमारा शरीर में रेजिस्टेंट हो चुका है, वह फायदा नहीं कर रहा है, तो हम उसे प्री एक्सडीआर कहते हैं। और प्री एक्सडीआर का ट्रीटमेंट भी सेम ट्रीटमेंट है एमडीआर का ही, सिर्फ लेवोफ्लॉक्सासिन की जगह पर हमें दूसरा दवा से रिप्लेस किया जाता है। अब रह गई बात कि एक्सडीआर किसे कहते हैं। एक्सडीआर वैसे पेशेंट को बोलते हैं जिनका एमडीआर यानी कि रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़िड के साथ-साथ लेवोफ्लॉक्सासिन भी रेजिस्टेंट है और इंजेक्टेबल 3 ड्रग में से कोई एक
जैसे कि कानामाइसिन हो गया, कैप्रियोमाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया, यह तीनों में से कोई एक ड्रग रेजिस्टेंट है और लिनेजोलिड और बेडाकुलिन यह दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंट है, तब हम उसे एचडीआर कहते हैं। तो जो जो दवा हमें रेजिस्टेंट है, जो जो दवा हमारे शरीर में फायदा नहीं कर रहा है, उस दवा का रिप्लेसमेंट का एक सीक्वेंस है। उसी के सीक्वेंस के आधार पे मुझे ट्रीटमेंट किया जाता है और एचडीआर की भी ट्रीटमेंट हमारा 18 महीने में कंप्लीट होती है। अब किसी किसी व्यक्ति का सीवियर रहता है, सीवियर ट्यूबरकुलोसिस रहता है, जो कि एचडीआर में कन्वर्ट हो चुका है। उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर हो चुका होता है, तो उनके जांच के दौरान या उनके फिजिकल एक्टिविटी के दौरान पता किया जाता है कि क्या इन्हें एक्सटेंशन देना चाहिए क्या। एमडीआर, एक्सडीआर या प्री एक्सडीआर का तो हो गया 18 महीने का कोर्स, लेकिन वैसे व्यक्ति जिनको लग रहा है अभी भी कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, 18 महीना ट्रीटमेंट हो चुका और कुछ-कुछ टेस्ट कराते हैं, इसके बाद भी उनका फिजिकल एक्टिविटी और उनके मेंटल एक्टिविटी सही नहीं होने की वजह से ऐसा डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि इनको 2 महीने के और ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो हमें 2 महीने का ट्रीटमेंट और एक्सटेंड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप यह भी समझ गए होंगे कि प्री एक्सडीआर किसे कहते हैं। अब एक्सडीआर किसे कहते हैं। एक्सडीआर के लिए हमको रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, लेवोफ्लॉक्सासिन, इंजेक्टेबल ड्रग में से कोई एक ड्रग, इंजेक्टेबल में 3 तरह की दवाइयाँ होती है, कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन और अमीकासिन। यह तीनों में से कोई एक रेजिस्टेंट हो और 2 दवाइयाँ हैं बेडाकुलिन और लिनेजोलिड, इस दोनों में से कोई एक दवा अगर रेजिस्टेंट है तो हमें उस दवा को रिप्लेस करके दूसरे दवा से हमें हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। अगर आपको भी प्री एक्सडीआर या एक्सडीआर है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप भी 18 महीने के अंदर 100% ठीक होने वाले हैं। बशर्ते कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। इन सारी दवाइयों को खाने से हमारे शरीर पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यह सभी कोई जानता है, किसी-किसी को नहीं भी होता है। तो हमारे इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इम्यूनो सिस्टम कैसे बढ़ेगा? हमारे शरीर में ताकत कैसे आएगी? हम कुछ डालेंगे उसमें, अच्छी-अच्छी चीज़ें डालेंगे तभी बढ़ेगी। सबसे पहली बात 2-3 चीज़ है जो कि हमें कभी नहीं करना है जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हों। पहला, शराब का सेवन हमें नहीं करना है। किसी भी हालत में हमें दवाई अगर ले रहे हैं तो शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। स्मोकिंग हो गया या फिर किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन हमें इस दौरान नहीं करना है। अगर ये करते हैं तो हमारा दवा का जो इफ़ेक्ट है उतना नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हमारा इम्यूनो सिस्टम और कमज़ोर होते रहता है, जिस कारण हो सकता है कि एक्सडीआर में या प्री एक्सडीआर में आपका ट्रीटमेंट 18 महीने से बदल के 20 महीना या 21 महीने तक किया जाए। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि एक्सडीआर, प्री एक्सडीआर या एमडीआर में 18 महीने से 21 महीने तक ट्रीटमेंट चला। कारण बस यही होता है कि बीच में अगर कोई दवा हमारा रेजिस्टेंट हो गया तो हम उसे रिप्लेस करके उसे ट्रीटमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं और उसे 100% ठीक कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो अंदर से विल पावर होती है। आपको अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है जो मुझे हो गया है, तो आप गलत हैं। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, अगर दूसरी बीमारियाँ को देखेंगे तो वहाँ पर ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वैसे-वैसे लोग भी हैं धरती पे। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचें, इसका 100% ट्रीटमेंट है, सभी दवाइयाँ फ्री में मिल रही है, हमें सिर्फ़ खाना है, कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है उससे रोकना है, उससे बचना है, उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके उपाय ढूँढना है और ज़्यादा थिंकिंग नहीं करना है। मैं अपने लाइफ़ में पिछले 20 सालों में जितने भी पेशेंट को देखा हूँ, आज तक किसी पेशेंट के साथ किसी तरह का बुरा दुर्घटना नहीं हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप चैनल पे हैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मोटिवेशनल वीडियो भी है और एजुकेशनल वीडियो भी है। यह आपको 100% एजुकेशन देगा और मैं समझता हूँ जितने भी लोग हमारे चैनल पे हैं और जितने भी हमारे वीडियो देखे हैं, सभी के सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टीबी, एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी और टीडीआर टीबी किसे कहते हैं, ये सारी नॉलेज आपको हो गई होगी। खाने में हमेशा ध्यान रखें, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा लें। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, चना में मिलता है, मूँग में मिलता है या फिर आपका पीनट में मिलता है, यानी कि बादाम में मिलता है। बादाम बोले तो चिनिया बादाम में मिलता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रोटीन देती है, उसका हम उपयोग कर सकेंगे। साथ में विटामिन का भी ख़्याल रखना है, सप्ताह में या 2 सप्ताह पर 1 विटामिन डी का गोली भी ले लेना है। विटामिन ई का भी कैप्सूल खा सकते हैं आप सप्ताह में 3 या 4। कुछ और विटामिन जैसे विटामिन बी 12 हो गया या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, यह सब आपको अपने तरफ से
खाते रहना है, कुछ फल या कुछ सब्जियाँ, हरा सब्जियाँ का उपयोग करते रहना है, जिससे कि आपका इम्यूनो सिस्टम मजबूत होगा और इतना ज़्यादा जो आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा था, उसमें बहुत कमी आएगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।